नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। दोस्तों, जून में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो चुका है और अब ग्रहों के सेनापति मंगल देव 27 जून को अपनी ही राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि में राहु ग्रह पहले से विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु की युति बनने जा रही है। मंगल राहु की युति अंगारक योग का निर्माण करती है। वैदिक ज्योतिष में इस अंगारक योग को शुभ नहीं माना जाता। अंगारक योग के दौरान कई तरह की परेशानियां और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां परिवार से संबंधित हो सकती है, प्रेम जीवन से संबंधित हो सकती है, आर्थिक स्थिति या आपके व्यापार से संबंधित हो सकती है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को अग्नि तत्व का कारक माना जाता है, जबकि राहु ग्रह को अशुभ ग्रह माना गया है। अंगारक योग के बनने से आपकी राशि की परेशानियां बढ़ेंगी। दोस्तों, परेशानियां कैसी भी हो, आप हर परेशानियों को पार कर सकते हैं। अंधेरों से घिरे हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घनी रात ही चाहिए होती है, दिन की रोशनी नहीं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वही चमकता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जीवन में कठिनाइयां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती है। परेशानियों के बीच घिरो हो, कितने ही कष्ट आपके सिर पर हो, चिंता मत कीजिए। ये सारे कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएंगे जैसे कि धूप के बाद छांव आती है, जैसे बादल हट जाती है, जैसे अंधेरी रात के बाद सुनहरा प्रभात आता है। अतः आप जो भी करें या कर रहे हैं उसे पूर्ण मनोयोग से करें। माना कि कठिनाइयां आने पर इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाइयां आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। कभी टूटते हुए तो कभी पिघलते हुए, तभी तो निखरते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और साथ ही इस वीडियो के अंत में आपके लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी सावधानियां हमने बीच बीच में बताई हैं जो आपको सारी परेशानियों और विफलताओं से बचने में मदद करेंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, जरा भी मिस मत कीजिएगा। अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू करने से आप आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सफल इंसान अपना हर एक काम किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही करता है। कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, इस बात को जानना आप में आपके लक्ष्य को पाने की अपार ऊर्जा निर्माण करता है। क्लियर उद्देश्य होने के कारण आप अपना काम ठीक से प्लान कर सकते हैं और आपका टाइम बेकार चीजें करने में बर्बाद नहीं होगा। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी समस्या खत्म हो सकती है। परिवार के साथ आराम और मौज मस्ती में दिन बीतेगा। घर के बदलाव संबंधी योजनाएं क्रिया रूप में परिणित हो सकती है। ध्यान रखिए कि किसी पैतृक संपत्ति अथवा किसी अन्य बात को लेकर भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद होने की संभावना लग रही, परंतु जरा सी सावधानी और समझदारी से परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्क स्थापित करके अपना काम पूरा करें। अकेले ही निर्णय लेने में कुछ दिक्कतें आएंगी। युवा अपना टारगेट पूरा करने के लिए राहत महसूस करेंगे। तरक्की भी संभव है। पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार के तकरार उत्पन्न हो सकती है। घर के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। आज के दिन अधिकतम समय हास्य परिहास व मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
घर की साफ सफाई संबंधित कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी तथा कुछ खास निर्णयों पर चर्चा भी होंगी। किसी तरह का हिसाब किताब करते समय सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि आप अपने काम के प्रति एकाग्रचित नहीं हो पा रहे। जहां दुनिया में लोग सबसे सरल, तेज और आसान रास्ता अपनाकर सफल बनना चाहते हैं, वहीं आपको मुश्किल से मुश्किल रास्तों को अपनाकर सफल बनने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलों से दूर भागकर आप अपनी सफलता को खुद से और भी दूर चले जाते हैं। सफलता के रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना आपको कंधे से कंधे मिलाकर करना चाहिए। आंख से आंख मिलाकर आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो। इसलिए लापरवाही करने की बजाय काम को स्थगित करना ठीक उचित नहीं। कारोबार संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं, लेकिन आप फ़ोन द्वारा अपनी पार्टियों के काम संबंधी सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होने से आपका सहयोग व देखभाल उन्हें खुशी प्रदान करेगा। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घुटनों व जोड़ों में दर्द रह सकता है। सेहत में सुधार होने से खुद को बेहतर महसूस करेंगे और अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। बाकी समय बाद मेल मिलाप होने से वातावरण रहेगा। लोगों के साथ मेल मिलाप रखें तथा अपने विचारों का आदान प्रदान भी करें। आपको समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। आपके पर्सनल काम भी काफ़ी हद तक पूरे होंगे। ध्यान रखें कि पड़ोसियों के साथ नोकझोंक हो सकती है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें, वरना इसका असर मानसिक सुकून पर भी पड़ेगा। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचें। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत व्यस्तता के बावजूद व्यवसाय के लिए भी उचित समय निकालना जरूरी है। किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग में मज़ेदार समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखने में आज आपका पूरा समर्पण रहेगा। आपके पर्सनल काम भी सुचारू रूप से संपन्न होंगे। आपकी किसी लापरवाही अथवा आलस की वजह से कोई खास काम अधूरा रह जाएगा। कभी कभी आपके विचारों की संकीर्णता परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अपने व्यवहार व विचारों को संयमित रखें। व्यवसाय संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। पारिवारिक लोगों की भी उसमें दिलचस्पी और योगदान आपके कार्यों को कुछ नई दिशा भी प्रदान कर सकता है। फाइनेंस संबंधी कार्य बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। कुछ गलतियां होने की आशंका है। बहुत से कम सफल लोग यही सोचते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी ही उन्हें कभी आकर्षित करेंगी। ऐसे इंसान वे क्या करना चाहते हैं कि बजाय क्या कर रहे हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को रोज पुनर्स्थापित करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं तभी आप अपने आप को सशक्त बना पाते हैं। आज किसी खास समस्या का समाधान निकलने से राहत मिलेगी। घर में बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग तथा आशीर्वाद व खुशी आपको सुखद अनुभूति करवाएगी। बच्चे भी अनुशासित व आज्ञाकारी रहेंगे। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी रहने की वजह से आपके कुछ अधूरे काम रह सकते हैं। चिंता न करें, उचित आराम लें तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करें। कभी कभी आपका गुस्सा व हस्तक्षेप पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाकर रखें तथा दूसरों के मामलों में ज़्यादा रुचि न लें। कोई व्यक्तिगत समस्या भी परेशान करेंगी। छोटी सी गलती अथवा लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर दोबारा सोच विचार अवश्य करें। विद्यार्थियों की पढ़ाई में ध्यान भटकेगा। अपने पर्सनल काम में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों को नज़रअंदाज न करें, इससे उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों व संगति पर भी नज़र रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी कई मुश्किलों को बचा सकती है।
तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति बनी रहती है, साथ ही साथ घर में सुख शांति का वास होता है। यहाँ हम सोमवार को दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन पूजा में भगवान शिव अक्षत यानी चावल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि चावल को कोई भी दाना खंडित यानी कि टूटा हुआ ना हो। यदि आपके जीवन में धन संबंधी संकट चल रहा है तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्रोत का पाठ करना लाभकारी होगा। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।